शोपेनहावर को पढ़ना दिमाग को तसल्ली देना नहीं है, यह अपने ही वजूद की सबसे महंगे भ्रम को टूटते हुए देखना है। जब 19वीं सदी में पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति और झूठी तरक्की के जश्न में डूबी हुई थी, तब आर्थर शोपेनहावर अकेले बैठकर उस अंधेरे को कागज पर उतार रहे थे, जिससे पूरी इंसानियत अपनी आंखें चुरा रही थी। उनका मानना था कि यह दुनिया कोई खूबसूरत रचना नहीं है, बल्कि एक अंधी, भूखी और कभी न शांत होने वाली ऊर्जा का नतीजा है, जिसे उन्होंने नाम दिया द विल। उनकी कालजयी किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन किसी दार्शनिक की थ्योरी नहीं है, यह उनके अपने जख्मों का दस्तावेज है। पिता की रहस्यमयी मौत और माँ के साथ ताउम्र का बिखराव और एक ऐसा सन्नाटा जिसने उन्हें इंसानी भीड़ से हमेशा के लिए दूर कर दिया। यही विल हमारे भीतर एक अंतहीन बेचैनी बनकर दौड़ रही है। हम हर पल कुछ पाने के लिए छटपटाते हैं। शोपेनहावर के शब्दों में, हमारी जिंदगी सिर्फ दर्द और बोरियत के बीच झूलता हुआ पेंडुलम है। इच्छा पूरी ना हो तो दर्द मिलता है, और अगर पूरी हो जाए तो एक खौफनाक बोरियत हमें निगल लेती है। और जिसे हम हकीकत कहते हैं वह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। यह दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है, यह सिर्फ वैसी है जैसा हमारा सीमित दिमाग इसे हमारे सामने पेश करता है। हम सब सच से कोसों दूर हैं, अपने ही बनाए एक मानसिक भ्रम के थिएटर में जी रहे हैं। तो फिर कभी ना खत्म होने वाली इस तरफ से रिहाई का रास्ता क्या है? शोपेनहावर ने किसी मंदिर या चर्च का रास्ता नहीं दिखाया, वो रास्ता दिखाते हैं कला और संगीत का। जब आप किसी गहरे राग या कला में खुद को पूरी तरह विलीन कर देते हैं तो कुछ लम्हों के लिए वो अंधी इच्छा खिटक जाती है, आपका अंतहीन दौड़ना बंद हो जाता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि एकांत कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह चुनिंदा दिमाग की सबसे बड़ी लग्जरी और नियति है, जो भीड़ के पाखंड से ऊपर उठकर सच को उसकी पूरी गहराई में देखने का हौसला रखता है। हम अपनी खुशियों की इमारत दूसरों की राय की बुनियाद पर खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी नासमझी है। आर्थर शोपेनहावर का यह विचार आज भी हमारी भागती हुई जिंदगी का सबसे नग्न सत्य है। शोपेनहावर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, शायद तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें ही जी रही हो। जिस दिन इंसान को वह सब मिल जाता है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, अक्सर उसी दिन उसे यह एहसास होता है कि वह गलत चीज का पीछा कर रहा था। हम खुशी की तलाश में पूरी उम्र दौड़ते हैं और मौत के करीब जाकर समझते हैं कि हम सिर्फ व्यस्त खुश नहीं। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह मर जाता है, बल्कि यह है कि वह जीते जी कभी समझ नहीं पाता कि उसे उम्र भर क्यों दौड़ाया गया। हर इच्छा अपने साथ एक वादा लेकर आती है, और हर पूरी हुई इच्छा अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाती है। तुम जिसे अपना सपना कहते हो सकता है वह सिर्फ तुम्हारी बेचैनी का अगला रूप हो। दुनिया का शोर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि खामोशी में उन्हें अपनी सच्चाई सुनाई देती है। कुछ लोग अकेले होने से डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में कोई झूठ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। शोपेनहावर ने उम्मीद नहीं बेची, उसने इंसान को उसके भ्रम का आईना दिखाया। हो सकता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह भविष्य हो जिसके इंतजार में तुमने अपना वर्तमान बर्बाद किया। हम चीजों को नहीं देखते, हम अपनी इच्छाओं का प्रतिबिंब देखते हैं। जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि यह है कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम शुरू क्यों हुए थे। और
अगर शोपेनहावर सही था तो पूरी मानव सभ्यता शायद खुशी की तलाश नहीं कर रही होती, वह सिर्फ अपनी बेचैनी को नए नाम दे रही है।